सतनाम सतसाहिब गुरुजी। सतनाम साहिब। गुरुजी, नजर लगना या किसी के व्यापार को बांध दिया जाता है, ऐसा कई बार सुना है। तो गुरुजी, क्या मनुष्य इतना पावरफुल है कि वो ये सब कर सके? कृपया मार्गदर्शन करें। नजर लगना या किसी के व्यापार को बांधना, देखो नजर कोई चीज नहीं होती है। ऐसे नज़र तो हर चीज़ पे गिर जाए तो कोई दिक्कत दे दे फिर सभी चीज़ों में, ऐसी कोई बात नहीं है। नज़र का अर्थ है उसका भाव, उसकी भावना क्या है। यदि किसी की बददुआ है वह लग सकती है, यदि दुआ लग सकती है तो बददुआ भी लग सकती है। साफ लगता है तो वरदान भी मिलता है, मतलब आशीर्वाद भी मिलता है। ये बात सत्य है कि ये भावना के अनुसार नज़र लग सकती है। और नज़र पत्थर का भी टुकड़ा कर सकती है। नज़र ऐसी चीज़ होती है, यदि कोई इस प्रकार की दुष्ट आत्मा और जिसकी साधना तो की, उसने साधना तो कर रखी है, लेकिन उसका भाव खराब और वो किसी चीज़ के ऊपर भाव डाल दे नज़र के साथ, तो उस बिल्डिंग के भी दरार हो सकती है और कोई भी दिक्कत नज़र दे सकती है। मतलब नज़र के साथ भाव है, मैं क्या बता रहा हूँ, वो भाव है। उसका भाव इतना संकल्प है। देखो पहले किसकी लगती है, उस व्यक्ति की लगती है जिसका भाव इतना दृढ़ संकल्प है, जिसकी इतनी ऊंची साधना है, जिसका स्तर तो ऊंचा उठ गया, लेकिन अभी उसको ज्ञान नहीं हुआ कि इस ऊर्जा को, इस ताकत को, इस शक्ति को तुम किस काम में ले, इसका सदुपयोग कर, न कि इसका दुरुपयोग करे, तब ये चीज लगती है। या किसी के कोई इस प्रकार की भावना हो, कोई भूखा है और उसकी अंदर से जो मनसा है वो उस चीज को खाने की है, प्राप्त करने की है, और वह चीज उसके सामने खाई जा रही है लेकिन उसको नहीं मिल रही, फिर उस पर क्या लग सकती है, नजर लग सकती है। समझ गए इस बात को। या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाइटनेस होती हैं, ज़्यादा क्रिस्टल वाइट जिसको कहो, सफ़ेदी लिए हुए, जैसे मूली वगैरह है, चावल है, दही वगैरह और अन्य कई चीज़ों पर क्या लग जाती है, नज़र लग जाती है। समझ गए। कुछ चीज़ों पर इस प्रकार बताया जाता है, मैं अनुभव की बात नहीं कह रहा ये, लेकिन ये मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ कि कई बार ऐसे लोगों की नज़र से बड़े बड़े नुकसान भी होते हैं, तो उनकी ही नज़र से बड़े बड़े फायदे भी हो जाते हैं। यदि उसी ऊर्जा को सदुपयोग किया जाए, वह आदमी उसी साधना से, उसी अपनी उन चीज़ों से और किसी का भला करना चाहे तो भी कर सकता है। जैसे कुछ लोग झाड़ा वगैरह लगा देते थे, काम होता था, क्यों होता था, उसके साथ उनकी भावना होती थी। आयुर्वेद में बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं, बहुत से रस रसायन ऐसे हैं कि उनके अंदर भावनाएं दी जाती हैं, और वहाँ लिख रखती कि 100 भावना दे करके, 10 भावना दे करके, 20 भावना दे करके इसको घोट करके खा लो, मेरे इसको काम मिल लें तो ये क्या करेगी, लाभकारी होगी, फायदा करेगी। ठीक है ना, वो भावना चीज़ है, तो उससे हानि लाभ हो सकता है, फायदा नुकसान हो सकता है। और प्रश्न ये है कि क्या व्यक्ति इतना कमज़ोर है। हाँ, व्यक्ति नज़र लगाने वाला इतना ताकतवर है तो जिसके लगती है वह कमज़ोर होगा, उसकी साधना, उसकी शक्ति, उसका जो एनर्जी का लेवल है वो उससे डाउन होगा, तो उसके ऊपर वो प्रभाव डाल सकती है, सब पर नहीं। व्यक्ति यदि ताकतवर है तो व्यक्ति शक्तिहीन भी है, कमज़ोर भी है, पावरलेस भी है, पावरफुल है तो पावरलेस भी है। ये दोनों चीज़ें हैं। क्यों, एक नज़र लगा रहा है तो एक नज़र का नुकसान उठा रहा है, एक के लग रही है, इसका मतलब जिसके लग गई वो क्या है, कमज़ोर है। बहुत से व्यक्तियों को नेगेटिविटी जो शक्तियां हैं, नेगेटिव पावर, वो परेशान करती हैं, उन पर असर डालती हैं, सब पर तो नहीं डालती। इसका अर्थ क्या हुआ कि उनका पावर, उनकी साधना, उनकी एनर्जी लेवल क्या है, हाई है, ऊंचा है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, वो निष्प्रभावी रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं सेंसिटिव हैं, जैसे मौसम में हमारे एलर्जी हो जाती है, और तुरंत मौसम चेंज होते ही और कोई बात होती है, एलर्जी सबके थोड़ी होती है, उसी के तो होगी जिसका इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाएगा,
कमज़ोर हो जाएगा। मतलब प्रतिरोधक क्षमता जिसकी कमज़ोर हो गई, उसके सत्संग प्रेमियों बार बार रोग होगा, एलर्जी वगैरह होगी, सबके तो नहीं होती ना। इसी प्रकार जिसका इम्यूनिटी लेवल, जो आत्मा की जो साधना का क्या सोल पावर समझ लो, उसका जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, वो डाउन रहेगा, तो उस पर प्रभाव हो सकता है। और इसी प्रकार से ये सब काम हो जाते हैं। और इनसे बचाव यही है कि अपना स्तर बढ़ाओ, एनर्जी पावर बढ़ाओ, अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाओ। मतलब अपनी आत्मा को आप डाउन में न ले जाओ, उसको ऊर्ध्वगामी करो, ऊंचा उठाओ साधना के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा। जब आदमी के अंदर एक प्रकार का ये विश्वास होता है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं कोई गलती नहीं कर रहा, तो वह आदमी भयभीत होगा, उसके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं रहेगी ना। एक व्यक्ति मान लीजिए कि, उदाहरण से समझा रहा हूँ, कि बिना टिकट यात्रा करता हुआ बाई ट्रेन के द्वारा किसी स्टेशन पर उतरा। अब दो व्यक्ति एक साथ उतर गए, एक के पास टिकट है, एक बिना टिकट वाला है। अब जो डरेगा कौन सा बताओ? बिना टिकट वाला डरेगा, यात्रा तो उसने कर ली, लेकिन अब वो डर करके उधर देखेगा, उधर यूँ ऐसे ही कहीं भी पुलिस खड़ी है तो गाड़ियों वाले जाएंगे और जाएंगे। तो जिस व्यक्ति के पास कोई कमज़ोरी है, कोई गड़बड़ है, वह डरेगा, भागेगा, छुपेगा, उनकी तरफ देखेगा नहीं, तो अपनी मस्ती से चलो क्या दिक्कत है भाई, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, पूछे ना, ठीक है ये भाई, पूछे अगला टिकट लो जी, तुरंत पकड़ा दे, लो जी टिकट दो, अगले को दे दो, क्या दिक्कत हुई बताओ। लेकिन जो व्यक्ति टिकट ली नहीं, गलती कर रहा है, वह भयभीत रहेगा, छुपेगा, डरेगा, छुप करके निकलने की कोशिश करेगा कि गेट के ऊपर पकड़ा नहीं जाए। पकड़ा जाएगा या गेट पर, इसलिए ये चीज़ें हो जाती हैं। और इस प्रकार ये चीज़ें होती हैं, और व्यक्ति पावरफुल भी है और व्यक्ति पावरलेस भी है, मतलब ताकतवर भी है, कमज़ोर भी है, सभी बातें हैं। लेकिन सभी बातें सबके लिए नहीं हैं। सतनाम सत्संग।